तो भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान केएल राहुल ने अपने ही कप्तान शुभमन गिल के साथ दगाबाजी कर दी है। क्या गिल के साथ नाइंसाफी हो गया है? आखिरकार कैसे केएल राहुल ने दगाबाजी या नाइंसाफी की है शुभमन गिल के साथ में, और क्या वाकई में उन्होंने ऐसा किया है? ये मैं नहीं कह रहा, एक्चुअली सोशल मीडिया पर जब से कल केएल राहुल ने आकर मैच को फिनिश किया है तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि शुभमन गिल के साथ जो है वो गलत हो गया, क्योंकि गिल जो है वो बड़े आसानी से शतक बना सकते थे, लेकिन केएल राहुल ने किए कराए पर पानी फेर दिया और हार्दिक पांड्या की याद दिला दी। अब हार्दिक पांड्या का याद क्यों आ रहा है? क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी कुछ ऐसे ही कारनामों के लिए जाना जाता है, जब सामने वाला खिलाड़ी 50 या 100 के करीब हो तो जल्दी जल्दी रन बना करके उसका 50 या 100 बनाने से रोक देते हैं। यहां पर केएल राहुल के लिए लोग यही बात कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की कमी जो है वो केएल राहुल ने पूरी कर दी है। अब दरअसल हुआ क्या, जरा इसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं डिटेल में कि आखिरकार हुआ क्या था। मैच में जब तीसरा विकेट गिरा, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल। श्रेयस अय्यर जब आउट हुए तो भारतीय टीम का स्कोर था 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 17 ओवर और 3 गेंदों का खेल हुआ था। यानी अभी भी अगर देखा जाए तो गेम में 45 गेंदें बची हुई थी और भारत को जीत के लिए 53 रनों की आवश्यकता थी। जब ये 45 गेंदों में 53 रन चाहिए थे, उस वक्त में शुभमन गिल जो थे वो 53 गेंदों में 70 रन बनाकर खेल रहे थे। यानी कि उनके 70 रन जो उनके पास में थे, 30 रन और चाहिए थे। अब इसके बाद हुआ क्या कि शुभमन गिल ने अगले 13 गेंदों में बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ 15 रन। अब 14 रन आप कह लीजिए, 13 बॉल में 14 बनाए, क्योंकि 84 नॉट आउट वो बनाकर गए हैं 66 गेंदों में। अब वो 53 से अगले 13 गेंदों में 14 बनाते हैं और अपने स्कोर को पहुंचाते हैं 84 पर। इस दौरान केएल राहुल आते हैं और शुरू में 2-3 गेंदें आराम से खेलने के बाद अचानक से केएल राहुल को याद आता है कि वो टी20 वाला मोड ऑन कर देते हैं और उन्होंने 19 गेंदों में 39 रनों की बरसात कर दी। और ये जो 39 रन बनाए केएल राहुल ने, अगर मैं उसकी चर्चा करूं आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने किया था, काफी कमाल बल्लेबाजी की। 19 गेंदों जो 39 बनाए थे उन्होंने, उसमें 3 छक्के उन्होंने जड़ दिए थे। और जो 3 छक्के थे उसके साथ ही साथ उनके बल्ले से अगर देखा जाए तो 4 चौके भी आए। 4 चौका 16 और 18, 34 रन तो गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचा करके प्राप्त कर लिया। इस दौरान स्ट्राइक रेट केएल राहुल का 205 का था। यानी जब टीम को 45 गेंदों में 53 रन चाहिए थे, तो अगले 13 गेंदों में शुभमन गिल सिर्फ 14 रन जोड़ पाते हैं अपने 70 के स्कोर में, और वो 53 गेंदों में 70 से 66 गेंदों में 84 पर पहुंचते हैं। जबकि इसी दौरान 19 गेंदें जो केएल राहुल खेलते हैं वो 39 मार देते हैं 205 के स्ट्राइक रेट से। और भारतीय टीम ये मुकाबला 45 गेंद 53 के बजाय जो है वो बना लेती है 13 गेंद रहते हुए, यानी कि 32 गेंदों में ये आंकड़ा जो है वो पूरा कर लिया जाता है और भारत इस मैच को जीत कर सीरीज में 1 बढ़त हासिल कर लेता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर जो गिल के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि केएल राहुल ने जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ा हार्दिक पांड्या की कमी पूरी करने का। वो चाहते तो थोड़ा आराम से खेल सकते थे, चूंकि जब 53 रन चाहिए थे टीम इंडिया को तो उसमें से 30 रन चाहिए थे गिल को। और हमने कई बार ऐसा देखा है, विराट कोहली के साथ कई बार ऐसा देखा है कि जब टीम को 20 रन चाहिए होते हैं और उनको 22 रन चाहिए होता तो भी उन्होंने शतक बनाकर दिखाया हुआ है। तो यहां पर शायद गिल के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा तेज खेल लेते, लेकिन कहीं ना कहीं गिल की जो प्रायोरिटी थी वो थी टीम का जीतना, ना कि माइलस्टोन। और गंभीर की कोचिंग में ये बात तो हम सबने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैच जल्दी फिनिश करना, ज्यादा रन बनाना जरूरी है, ना कि अपने लिए शतक जरूरी है। तो शायद ये भी एक फिलॉसफी है जो कि लेकर के चल रहे होंगे शुभमन गिल। और केएल राहुल ने लगा कि भाई तेजी से मैच खत्म कर दिया जाए, उन्होंने ये काम कर दिया। बट आप लोगों की क्या राय है? सोशल मीडिया पर जो ये बातें चल रही हैं कि केएल राहुल ने धोखा दे दिया, शुभमन गिल का चाह देते तो शतक हो सकता था, चूंकि सिंगल डबल लेते और शुभमन गिल का शतक, नवा शतक आया था वनडे का। आप लोगों की अपनी क्या राय है? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।